सोचो आपको पता चले कि जिस लड़की से आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो मर चुकी है और फिर अचानक आपको 12 साल पीछे जाने का मौका मिल जाए। क्या आप अपनी किस्मत बदल पाओगे या फिर हर बार फ्यूचर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा? यही कहानी है टोक्यो रिवेंजर्स की। एक ऐसा एनिमे जहाँ ना हीरो सबसे पावरफुल है ना सबसे इंटेलिजेंट, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स की, जो एक्शन, इमोशन, फ्रेंडशिप और टाइम ट्रेवल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है तो वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि इसकी फैन फॉलोइंग इतनी क्रेजी क्यों है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है टेकामिची हैनाकाकी। 26 साल का टेकामिची अपनी लाइफ में कम्प्लीटली फेल हो चुका है और ना अच्छी जॉब है, ना रिस्पेक्ट है, ना कोई फ्यूचर। एक दिन टीवी पर न्यूज देखते हुए उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हिनाता ताचिबाना और उसका भाई नियोटो एक गैंग एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। यह सुनकर टेकामिची अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदलती है जब वो ट्रेन ट्रैक पर गिर जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वो 12 साल पीछे अपने स्कूल डेज में पहुंच जाता है। टेकामिची को जल्दी पता चल जाता है कि वो पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है और अब उसका सिर्फ एक मिशन है, हिनाता को बचाना। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, हिनाता की डेथ के पीछे है टोक्यो की सबसे डेंजरस गैंग, टोक्यो मंजी गैंग या फिर टोमन। माइकी और ड्रैकन टोमन का लीडर है। माइकी एक ऐसा लड़का जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन फाइट के टाइम उसका एक किक ही अपोनेंट को हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। उसका सबसे करीबी दोस्त है डार्कन, जो टोमन का असली बैकबोन माना जाता है। टेकामिची समझ जाता है कि अगर फ्यूचर बदलना है तो उसे टोमन के अंदर घुसना होगा। टेकामिची की सबसे बड़ी ताकत, टेकामिची स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर नहीं है, वो बार बार पिटता है। हर मेजर फाइट में उसे मार पड़ती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पावर है कभी हार ना मानना। इसी वजह से धीरे धीरे टोमन के मेंबर्स उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। स्टोरी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब मेम्बिस गैंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। यहाँ ड्रैकन की जान खतरे में पड़ जाती है। टेकामिची अपनी जान दांव पर लगाकर ड्रैकन को बचाता है और पहली बार फ्यूचर में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई थी। वल्हाला गैंग के साथ वॉर होने वाली होती है और इसी वॉर के सेंटर में था बाजी। टेकामिची पूरी कोशिश करता है कि बाजी को बचा सके, लेकिन कुछ इवेंट को बदलना इतना आसान नहीं होता। बाजी की डेथ पूरी स्टोरी का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाती है और यही से एक नाम सामने आता है, किसाकी तीता। किसाकी कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो शैडोज में रहकर लोगों को मैनिपुलेट करता है। हर बार जब टेकामिची फ्यूचर बदलता है, किसाकी किसी न किसी तरीके से सब कुछ खराब कर देता है और टेकामिची को समझ आ जाता है कि असली एनिमी गैंग नहीं बल्कि किसाकी है। ब्लैक ड्रैगन आर्क आगे चलकर ब्लैक ड्रैगन गैंग का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ टेकामिची का कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए लड़ना शुरू करता है और पहली बार लोग उसे एक ट्रू लीडर की तरह देखने लगते हैं। फिर आता है तेंजुकु आर्क, जिसे बहुत से फैन टोक्यो रिवेंजर्स का बेस्ट आर्क मानते हैं। यहाँ एंट्री होती है इजाना कुरुकावा की, एक डेंजरस लीडर जिसका कनेक्शन माइकी से भी है। इस आर्क में बैटल्स और इमोशन दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं और टेकामिची को समझ आता है कि फ्यूचर बचाने के लिए सिर्फ हिनाता को नहीं, माइकी को भी बचाना पड़ेगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, टेकामिची एक शॉकिंग सच देखने लगता है। हर फ्यूचर में माइकी डार्कनेस की तरफ चला जाता है। चाहे टेकामिची कितनी भी कोशिश कर ले, अब उसका मिशन सिर्फ हिनाता को बचाना नहीं बल्कि अपने दोस्त माइकी को भी बचाना है। टोक्यो रिवेंजर्स इतनी स्पेशल क्यों है? टोक्यो रिवेंजर्स सिर्फ गैंग फाइट्स के बारे में नहीं है, ये फ्रेंडशिप के बारे में भी है, लॉयल्टी के बारे में भी है, सैक्रिफाइस के बारे में भी है और सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड चांस के बारे में है। इस एनीमे का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि कभी कभी सबसे कमजोर इंसान भी सबसे बड़ा चेंज ला सकता है।
सकता है। और अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। टोक्यो रिवेंजर्स के अब तक 3 मेजर एनिमे पार्ट्स आ चुके हैं। सीजन 1 क्रिसमस शोडाउन आर्क, जेंजिको आर्क। और फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि टोक्यो रिवेंजर्स का नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉर ऑफ द 3 टाइटंस आर्क ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और अक्टूबर 2026 रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया है। इस आर्क में टेकामेची को टोमन के बाद बने 3 सबसे पावरफुल ग्रुप्स के बीच होने वाली डेंजरस वॉर के सामना करना पड़ेगा। इंडिया में कई फैंस टोक्यो रिवेंज को हिंदी डब में म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं और एनिमे की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपने टोक्यो रिवेंजर्स नहीं देखी है तो एक चांस जरूर देना, क्योंकि यह सिर्फ एक गैंग एनिमे नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। कमेंट करके बताना आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन है, माइकी, ड्राकन, बाजी या टेकामेची। और ऐसी ही एनिमे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।